कहते हैं कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, और ऐसा ही हुआ रूपनारायण जी के साथ। वो तो शहीद हो गए, लेकिन उनके बच्चों को जो हक मिलना चाहिए था, जो आश्वासन सरकार भूल गई थी करके, उसको याद दिलाया संवाद ने, आपने, विजय बैसला जी ने, और इसीलिए ये मामला जल्द से जल्द सुलटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। लेकिन अभी तो सिर्फ कहानी शुरू हुई है। अभी बहुत से ऐसी समस्याएं हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करनी जरूरी है। आपको याद होगा कि एक वीडियो सोशल मीडिया से लेकर संवाद ने भी चलाया था, आप लोगों ने भी देखा था, बड़ा प्यार किया था, उसे लोगों तक पहुंचाया था, जिम्मेदार लोगों तक। लेकिन जिस मुद्दे को आवाज देना जरूरी होती है, संवाद उसे बखूबी देता है। और यही मुद्दा था गुर्जर आरक्षण आंदोलन में अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते रूपनारायण जी तो शहीद हो गए थे, लेकिन उनके आश्रितों को आश्वासन देने के बाद भी सरकार ने कोई मदद नहीं दी थी, कोई नौकरी नहीं दी थी। लेकिन हाल ही में उन्हें मुआवजा मिला है और अनुकंपा नियुक्ति देने पर माननीय राज्य गृह मंत्री जी जवाहर सिंह बेडम जी का यहां पर आभार प्रकट कर रहा है समाज। लेकिन उसी के साथ याद दिला रहा है कि सिकंदरा में भी कुछ लोग बैठे हैं, रीट की 372 अभ्यर्थियों की मांगे अभी भी वहीं की वहीं रखी हुई है। लोगों को अब उम्मीद जग गई है। देखिए, गुर्जर समाज इतना भोला भाला समाज है, वो थोड़े से में ही खुश हो लेता है। अब लगा कि जब ध्यान गया मंत्री साहब का, इतनी जिल्लत सहने के बाद, इतना शोर शराबा होने के बाद, कुछ तो अपने समाज के लिए करना था ना, कर दिया इन्होंने। इसमें विजय बैसला जी के साथ तमाम उन सभी लोगों का योगदान रहा जो चाहते थे कि अब नहीं तो तब सुने सरकार। आखिर में सुना गया, लेकिन सिर्फ एक समस्या, अभी 99 समस्याएं वहीं की वहीं रखी हुई हैं। सिकंदरा में कब से आंदोलन पर बैठे हैं ये अभ्यर्थी और इंतजार कर रहे हैं। बार बार इनके पास युवा गुर्जर नेता पहुंच जाते हैं, कभी गोपाल गुर्जर बस्सी पहुंचते हैं, लेकिन गुर्जर मंत्रियों का काफिला वहां से गुजरते हुए रुकता नहीं है, कभी भी ध्यान ही नहीं दिया जाता। लेकिन ध्यान हम दिलवाएंगे, इस बात की गारंटी आपको देते हैं। आप लगातार बने रहिए, वीडियोस शेयर करते रहिए। थोड़ा सा भी अगर 1% दबाव बनाने में भी हम कारगर सिद्ध हो गए तो आप यकीन मानिए सफलता आपको और हमको मिलेगी ही मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि 372 रीट अभ्यर्थी जो आज भी इंतजार कर रहे हैं, लंबे समय से सिकंदरा में शहीद स्थल पर धरने पर बैठे हैं, वो भी मानी जाए मांगे। गोपाल सिंह गुर्जर बस्सी ने यहां पर धन्यवाद कहते हुए इस मामले को तो बढ़ा दिया आगे। और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि आप इस तरफ भी ध्यान दे लीजिए, शहीद परिवार के आश्रितों को नौकरी तो दे दी आपने, लेकिन जो अल्टीमेटम दिया था 30 दिन का, वो खत्म हो चुका है 5 तारीख को। और लगातार इसके साथ साथ मुद्दे याद दिलाते जा रहे हैं लोग। और आप ये मीटिंग की फोटोज दे सकते हैं, ये विजय बैसला जी के साथ मीटिंग है यहाँ पर। इस मीटिंग के अंदर ये मामला उठाया गया था। अविनाश गहलोत जी भी इसमें साथ हैं और लगातार सबने अपनी जोर आजमाइश की कि ये मामला कैसे ना कैसे सुधर जाए। और यही वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। लोग यही कह रहे हैं कि अब इनका तो मामला सॉर्ट हो गया, लेकिन हमें भी तो न्याय दिलाओ, घरों में हमारे भी खुशी के दीपक जले, इसलिए रीट 372 को भी न्याय दिलाओ। और अब न्याय की उम्मीद जग चुकी है। विजय बैसला जी को आभार देने वालों का तांता सा लग गया है और उम्मीद की जा रही है कि गुर्जर समाज की टूटती हुई आस को जो उम्मीद मिली है इस मामले से, वो जल्द से जल्द सॉल्व होए। बाकी की जो 99 समस्याएं हैं उन पर भी अगर सरकार का ध्यान जाता है तो इस सरकार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही संवाद को आप प्यार देते रहिए, दुलार देते रहिए। आपकी समस्याओं के साथ हर पल
हरदम साथ आपके खड़ा है। आप मुद्दे हमें भेज सकते हैं, ऐसे ही आपके मुद्दों को उठाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आपकी लड़ाई के साथ हम भी लड़ाई इनसे लड़ते रहेंगे। शुक्रिया। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।